यस दोस्तों, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। 1200 बिलियन से ज्यादा बड़ा मार्केट है ड्रॉप शिपिंग का। एलॉन मस्क का जितना नेटवर्थ है उससे 4 से 5 गुना बड़ा मार्केट है ये। सोचो कितना ज्यादा प्रॉफिट है। स्टिल बहुत सारे यूजर्स इसके बारे में जानते भी नहीं है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, पहले वो जमाना था जब आप यूट्यूब से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते थे ऑनलाइन, आप एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छा खासा ऑनलाइन अर्निंग कर सकते थे, फेसबुक से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते थे। लेकिन अभी जमाना है ड्रॉप शिपिंग का। जिनको ड्रॉप शिपिंग की पावर नहीं पता वो आज बहुत पीछे हैं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए एक बार, ड्रॉप शिपिंग करके कैसे अर्निंग करते हैं ऑनलाइन। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे और सच में एक्चुअली ये फैक्ट है, बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं इस टाइम पे। मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ऐसे भी यूजर्स हैं जिन्होंने 1 CR का रेवेन्यू प्रॉफिट कमाया है ड्रॉप शिपिंग से। चलिए अब समझते हैं ड्रॉप शिपिंग होता क्या है और इससे ऐप डेवलपमेंट का क्या लेना देना है। कैसे आप ऐप डेवलपमेंट को लेके और एक ड्रॉप शिपिंग इनको मिक्स करके अच्छा खासा कैसे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर आप अभी ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग कि इसकी प्रॉब्लम्स अभी मार्केट में क्या है जिसका सोल्यूशन एक्चुअल में ऐप है। चलिए अब समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। ड्रॉप शिपिंग दोस्तों बहुत ईजी वे है। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग पहले की है तो इस ड्रॉप शिपिंग को समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पर पहले एफिलिएट मार्केटिंग समझा देता हूं, फिर अपन ड्रॉप शिपिंग पे आएंगे, थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि आपने समझो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट देखा, आपने अपना एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर दिया और आप उस प्रोडक्ट का लिंक जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर रहे हैं। अब अगर उस लिंक से कोई बाय कर रहा है अमेजॉन पे जाके, पूरे 30 दिन में कुछ भी खरीद रहा है, उसका एक छोटा सा परसेंटेज आपको मिल जाता है जो कि 2% से लेके 12% के बीच में होता है, डिपेंड कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग थोड़ा सा इससे एडवांस। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, अब जैसे मान के चलो एक वेंडर है जिसके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, वो वेंडर जिसके पास प्रोडक्ट है वो हर जगह से एक्सपोर्ट करके अपने पास प्रोडक्ट स्टोर कर रहा है, वो उसका स्टोर है, वो वेंडर है। ठीक है, आपका काम क्या है कि आप शॉपिफाई से या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट से जो अच्छा खासा थीम टेम्पलेट देती है, अगर आपको वेब डिजाइनिंग आती है तो खुद का आपने एक साइट बना लिया जो कि शॉपिफाई से इजीली बन जाता है या फिर वर्डप्रेस से भी बन जाता है। तो आपने क्या किया, यहां पे वो सारे प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट की एक्चुअली वैल्यू समझ के चलो कि 1000 रुपए आपने 1500 में यहां पे बेचना स्टार्ट किया। अब आप क्या कर रहे हो, इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर रहे हो सोशल मीडिया अकाउंट। तो होगा क्या कि आपका यहां पे कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। जैसे मान के चलो अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो तो वहां पे क्या होता है कि भाई आपके पास अगर ऑर्डर आया तो आपको ही उनको डिलीवरी भी करना है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि जो वेंडर से आपने प्रोडक्ट ले रहे हो, आपकी तरफ जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर्स आ रहे हैं, यूजर्स आ रहे हैं, वो बस डिटेल आपको आगे शेयर कर देना है, उनको पेमेंट पे कर देना है, वो डिलीवर भी कर देंगे। आपका सीधा सीधा कमीशन यहां पे बच जा रहा है। मान के चलो 1000 का कोई प्रोडक्ट है, आपने 1500 में आगे एडवर्टीजमेंट दिखाया, यूजर आया, उसको परचेस भी किया। अब वो 500 में आपका हो सकता है 200 रुपए एक्विजिशन कॉस्ट लगा होगा उस कस्टमर को बुलाने में, पे एडवर्टीजमेंट आपने किया तो 300 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब ये जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना ही ज्यादा कंपटीशन के साथ थोड़ा सा नॉन एंगेजिंग भी है, थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है बताता हूं। मान के चलो कि आपको एक बड़ी वेबसाइट का प्रोडक्ट यहां पे बेच रहे हो, आपका मार्जिन ऐड करके, ठीक है। अब जब वो डिलीवर होने जाएगा, जिस कस्टमर ने खरीदा है उसको उसकी ही ब्रांडिंग दिखाई देगी, मतलब जो एक्चुअल में वेबसाइट है, जो बड़ी वेबसाइट है, उसकी ही तरफ से उसको कॉल है, भाई मैं यहां से डिलीवरी बॉय, आपको ये प्रोडक्ट मेरे को डिलीवर करना है। तो आपकी यहां पे ब्रांडिंग ही हो नहीं रही। थर्ड पार्टी वाले को भी लगेगा कि यार ये तो मेरे को यहां से प्रोडक्ट आया, मैंने यहां से बाय किया था, तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा। ठीक है, वैसे इंडियन मार्केट में क्या होता है, ज्यादातर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ही ये ड्रॉप शिपिंग करते हैं, बट बाहर की कंट्रीज में मोस्टली प्रॉपर वेबसाइट्स बना के करते हैं, जिनकी वजह से उनका जो कस्टमर एंगेजमेंट है, रिपीटेड कस्टमर है, जो उनका बढ़ता रहता है। अब मैं आपको बताता हूं ये प्रॉब्लम एप्लीकेशन से कैसे सॉल्व हो सकती है। वेबसाइट पे दोस्तों क्या होता है ना कि आपके पास यूजर का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, जब आपके पास यूजर का कंट्रोल ही नहीं है तो आप अपने कस्टमर को, जिन्होंने खरीदा, उनको रिपीटेड कस्टमर कैसे बनाओगे। तो एप्लीकेशन यहां पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। मैं बोलता हूं वेबसाइट बनाओ, अगर आपकी बनी बनाई वेबसाइट है तो यस आपको एप्लीकेशन बना लेना चाहिए, और एप्लीकेशन बनाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बनी बनाई वेबसाइट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली शुरुआत करो एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन से क्या होगा कि आपने यहां पे वो सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए और यहां पे आपने कुछ थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी किया, स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, साइन अप वगैरह सारी चीजें करवा के आप ले रहे हो, प्रॉपर एड्रेस ले रहे हो। ठीक है, अब यहां पे एक बार किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय कर लिया, यहां पे आप कोडिंग के थ्रू ट्रैकिंग सिस्टम और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, उसको डिलीवर हुआ नहीं हुआ, मतलब सारा स्टेटस आपको पता चल सकता है यहां पे। हालांकि नॉर्मली वेबसाइट पे भी पता चल जाता है, बट यहां पे कंट्रोल आपके हाथ में। अब मान के चलो आपने, आपका कोई कस्टमर है जिसको टी शर्ट बहुत पसंद है, ठीक है, अब आपके पास कुछ नए स्टॉक्स आए हैं टी शर्ट के, अब आपको वापस से उस कस्टमर को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। आपके एप्लीकेशन में एडवांस फीचर दिया हुआ है ना आपने, नोटिफिकेशन का, कस्टमाइज नोटिफिकेशन डलवा लो, टेक्स्ट मैसेजिंग, व्हाट्सएप एपीआई का यूज करो उसमें, ताकि कोई नया स्टॉक आया, आपने उस कस्टमर को दिखाया, देयर आर पॉसिबिलिटी वो खरीद लेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसको टी शर्ट पसंद है, जिसको आपका स्टॉक पसंद आ रहा है, वो पॉसिबिलिटी क्या है नेक्स्ट टाइम भी आपको वो जरूर खरीदेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, यहां पे आपका एडवर्टीजमेंट का पैसा बच
बच जा रहा है। तो जहां पे आपका 200 रुपए एक्विजिशन कॉस्ट जा रहा था, यहां पे आपका सीधा 500 रुपए बच रहा है। मैं समझता हूं 50 रुपए आपका मार्केटिंग में चला गया, व्हाट्सएप एपीआई का जो खर्चा लगता है, नोटिफिकेशन का तो खैर खर्चा नहीं लगता, 50 रुपए ने ज्यादा बोल दिया, बट फिर भी 50 रुपए कंसिडर करके चलते हैं, तो भी आपका 450 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट बच रहा है, यानी 150 रुपए आपका प्लस हो गया यहाँ पे। अब एप्लीकेशन में क्या होता है कि कस्टमाइजेशन कंट्रोल बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे हर यूजर का कंट्रोल आपके पास है। यहाँ पे आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, आपको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप देखो कि आपके एप्लीकेशन में वो क्या ज्यादा स्क्रॉल कर रहा है, उसके हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको और प्रोडक्ट दिखा सकते हो। तो यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग के लिए एप्लीकेशन बहुत बेटर है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग ऑलरेडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट करना चाहिए, प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा है। इवन मैंने खुद स्टार्ट किया है, उसका जो रेवेन्यू है मैं आपको बहुत जल्द ही आपको दिखाऊंगा मेरे चैनल पर। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।